नमस्कार, मैं हूं अनुपम। यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 के साथ प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखेंगे। आइए तेज रफ्तार से। बीजेपी ने की पंचायत प्रत्याशियों की घोषणा, जिलेवार 1600 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के चलते कोर्ट ने दखल से किया इंकार। मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश आने से बचने का आखिरी दांव भी फेल। मोहाली कोर्ट ने दी वर्चुअल पेशी की इजाजत। पंजाब में बने रहने के लिए दी थी पेशी की दलील। बिजली बकायेदारों को फिर मिली बड़ी राहत। एकमुश्त समाधान योजना में रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तारीख। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया ब्याज माफ करने का ऐलान। शाहजहांपुर में वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एक बार फिर केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शादियों को आसान बनाने के लिए इकरारनामा किया तैयार। इस मौके पर देश भर की मस्जिदों में आम लोगों ने इस इकरारनामे पर दस्तखत किए। आगरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर हुई मारपीट। ताजगंज इलाके की घटना। आगरा में महिला ने टेम्पू चालक को सरेआम सिखाया सबक। छिड़खानी करने पर हॉकी से जमकर की पिटाई। थाना एतमादपुर इलाके की घटना। एटा में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार की जा रही है छापेमारी। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 3 तस्कर गिरफ्तार। सीतापुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से लोगों ने आग पर पाया काबू। रेउसा थाना क्षेत्र के भदमपुरा गांव की घटना। लखनऊ को मिलेगी अब लंबे ट्रैफिक जाम से निजात। सीएम योगी, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने किया टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण। 4 लेन का बनाया फ्लाईओवर। लखनऊ में टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर के लोकार्पण के दौरान सीएम योगी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। सीएम ने कहा फ्लाईओवर से आम लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। लखनऊ को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर की योजना, मड़ियाव से आईआईएम चौराहे तक बनेगा फ्लाईओवर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा। उत्तर प्रदेश अब प्रगति कर रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों से देश में संपन्नता आती है। निवेश से ही देश में रोजगार आएगा। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार तक की दूरी 2 घंटे में पूरी होने वाली है। वहीं लखनऊ से कानपुर का सफर सिर्फ आधा घंटे में पूरा होगा। आंध्र प्रदेश के बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीएम की तरफ से बच्चों को दिए गए उपहार। उत्तर प्रदेश घूमने आए हैं आंध्र प्रदेश के बच्चे। तीरथ सरकार ने त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला पलटा। दायित्वधारियों की सेवाएं की समाप्त। 100 से ज्यादा लोगों को दिया था दायित्व। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी दौरे पर कहा कि पार्टी उनके बारे में जो भी फैसला लेगी उसे स्वीकार करेंगे। राजनीति में दिल बड़ा और उदार करके चलना चाहिए। हरिद्वार महाकुंभ का आज दूसरा दिन। कई अखाड़ों की आज धर्म ध्वजाएं हुई स्थापित। शंकराचार्य के शिविर में विशेष महायज्ञ। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजा हुई स्थापित। बैरागी संप्रदाय की स्थापित हुई धर्म ध्वजा। बड़ी संख्या में शामिल हुए साधु संत। महाकुंभ मेले में चंडी टापू पर बसे शंकराचार्य नगर में 3 बड़े यज्ञ की शुरुआत। हरिहर महायज्ञ, अयोध्या चंडी महायज्ञ और महापवित्र अष्टमी यज्ञ का आयोजन। अब कुंभ में नहीं बिछड़ेंगे अपने। पुलिस ने बनाए 8 खोया पाया केंद्र। 25 स्थानों में भी रहेगी खोया पाया की व्यवस्था। हरिद्वार महाकुंभ में पूरे देश से लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचने लगे। छोटे छोटे बच्चों को भी गोदी में लेकर महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे लोग। देहरादून में आयोजित हो रहा ऐतिहासिक झंडा मेला। कोरोना के चलते कम हुई श्रद्धालुओं की संख्या। श्रद्धालुओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। टिहरी झील बोट व्यवसायियों को एक बार फिर से कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना की नई गाइडलाइन के बाद कैंप और बोटिंग की एडवांस बुकिंग कैंसिल होने लगी है। मथुरा में कोरोना को लेकर देखी जा रही लापरवाही। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोग। शीतला माता के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। देश में पिछले 24 घंटे में आए 81,000 से अधिक मामले। 459 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 2600 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे कोरोना केस। 500 नए कोरोना के मामले आए सामने। देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा केस। योगी सरकार ने 12वीं क्लास तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नोएडा अथॉरिटी से खरीदी 60,000 वर्ग मीटर की जमीन की
कीमत करीब 103 करोड़ रुपए। कंपनी लगाएगी भारत की सबसे बड़ी परियोजना। कानपुर में शादी अनुदान योजना में फर्जीवाड़े मामले में 362 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। साल 2018 में सामूहिक शादी में हुआ था फर्जीवाड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ऋषिकेश एम्स का जायजा लिया है। महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए अश्विनी कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों महाकुंभ को देखते हुए पूरी तैयारियों में जुटी है। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रही रंजना रावत ने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू किया। महिला मंगल दलों को सम्मानित किया गया। बाजपुर में नेशनल हाईवे 74 पर पेपर मिल के ऊपर गुजर रही 33,000 केवी की लाइन से निकली चिंगारी से फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर में आग से लगभग 50 बीघा खड़ी फसल जलकर राख। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। शिवअरवा गांव में लगी आग। बागपत में ग्राम विकास अधिकारियों का धरना प्रदर्शन। एसडीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरे केस दर्ज कराने की कर रहे हैं मांग। सिद्धार्थनगर में एक घर में विस्फोट होने से एक शख्स की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल। जोगिया कोतवाली क्षेत्र की घटना। हमीरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी बाइक में लगी आग। बाइक जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर हुई राख। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। जोगिया थाना क्षेत्र की घटना। बलिया में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प रखने वाले शख्स ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए की शादी। ग्राम प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित हो जाने पर बिना मुहूर्त शादी की। टिहरी में फायर सीजन और कंट्रोल बर्निंग को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। टिहरी रेंज में जंगल धू कर चल रहे हैं। और रामपुर के कोतवाली सिविल लाइन के जेके पैलेस के पास पेड़ों में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में खड़े कैंटर से टकराई स्कॉर्पियो कार के उड़े पर खच्चे। हादसे में एक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। लॉजिस्टिक पार्क के पास हुआ हादसा। मैनपुरी में आय से ज्यादा संपत्ति वाले लेखपाल प्रदीपेंद्र सिंह पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 4 मंजिला आलीशान मकान और दुकान को कुर्क किया। गैंगस्टर के मामले में पहले से ही जेल में बंद है लेखपाल। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत 4 आरोपियों पर केस दर्ज। बदायूं में 2 लोगों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। एक शख्स की आंखों की रोशनी गई। 2 आरोपियों की तुरंत हुई गिरफ्तारी। रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे के दफ्तर में घुसा गुलदार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों ने अधिकारियों ने बताया सामान्य घटना। शाहजहांपुर में एक व्यापारी के घर पर लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात बरामद। गाजियाबाद में खुलेआम बेचा जा रहा है गांजा। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। गांजा बेचते वीडियो का जमकर हो रहा वायरल। फतेहपुर में पुरानी रंजिश जमकर चले लाठी डंडे। हथियार से लैस बेखौफ दबंगों ने एक घर पर बोला हमला। परिवार के कई लोगों को बेरहमी से पीटा। हमीरपुर में पुरानी रंजिश में युवक की जमकर पिटाई। 2 बाइक सवार बदमाशों ने अस्त्रों से फायरिंग की। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर नवीन जैन ने 4 घंटे का मौन व्रत किया धारण। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश भी मौजूद रहे। आजमगढ़ में ड्राइवर बसों को स्टैंड पर खड़ी करने के बजाय ले जाते हैं घर। गांव के लोगों को सरकारी बसों से ही दी जा रही है ट्रेनिंग। एआरएम आजमगढ़ डिपो को मामले की जांच सौंपी गई। बरली के पार्षदों ने कमिश्नर ऑफिस में बीडीओ उपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और कमिश्नर से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। 4 धाम सड़क परियोजना के हिल कटिंग के कारण 16 दिनों से बंद बद्रीनाथ हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में सकरी सड़क को चौड़ा करने के लिए हाईवे को 16 दिनों तक बंद कर दिया गया था। अलीगढ़ में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। गोलीकांड में मजदूर के पैर में गोली लगने के मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। मारपीट के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। पंचायत चुनाव को लेकर चित्रकूट में ब्लॉक खंडों में प्रमाण पत्र के नाम पर हो रही अवैध वसूली का वीडियो सामने आने पर मचा हड़कंप। फिरोजाबाद में तमंचा लहराते और फायरिंग करते दिखा युवक। वीडियो जमकर हो रहा वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में कूड़ा जलाने के विवाद में युवक की जमकर पिटाई। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज। रुपैडिया थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर पुलिस ने दलवीर हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी तेजू को गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन को लेकर की गई थी हत्या।
पीलीभीत में प्रेमी युगल के शव नीम के पेड़ से लटकते मिले। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। परिवार की मंजूरी न मिलने पर किया सुसाइड। बहराइच में होली के दिन से गायब 18 साल की लड़की का खेत में शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के आर गांव में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने प्रधान पद की महिला उम्मीदवार के देवर को मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर 12 आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है। हापुड़ में एक हफ्ते से लापता हुए 15 साल की लड़की के साथ रेप के बाद हत्या करने का आरोप। परिजनों ने अपने रिश्तेदारों पर ही अपहरण, रेप और हत्या का केस दर्ज कराया। 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। हाथरस में ड्यूटी पर शराब के नशे में 2 डॉक्टर ने मरीजों के साथ किया बदतमीजी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ट्रक से 7 कुंतल गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही 6 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए खटीमा में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया गया। इसका शुभारंभ विधायक पुष्कर धामी ने किया। कानपुर में 7 दिन तक देखने को मिलता है होली का रंग। गंगा मेले का आयोजन किया गया। कासगंज में रंग पंचमी के अवसर पर भव्य होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान वराह संग होली खेली गई। सोरो कस्बे में निकाली गई शोभा यात्रा। मेरठ में 2.3 फीट लंबे अजीम मंसूरी की दुल्हन की तलाश हुई पूरी। हापुड़ की लड़की से हुई अजीम की सगाई। ईद के बाद शादी की तारीख तय की जाएगी। उत्तरकाशी में प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। हिमालयन हाइकर्स के जरिए चेन्नई का एक 8 सदस्यीय पर्यटक दल बर्फ से ढके दरार बुग्याल की सैर कर लौटा। स्वरा भास्कर ने सुबह सुबह किया अकेली आफ्टर पार्टी डांस। साड़ी में खूब दिखाए मूव्स। वीडियो जमकर हो रहा वायरल। नोरा फतेही का समुद्र किनारे जनाटेदार डांस हुआ वायरल। एक मूव्स पर फैंस हुए दीवाने। वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं फैंस। मोरोशी रौतेला ने अपना इराकी लुक घोड़े पर सवार होकर कराया फोटोशूट। वीडियो पर 2 लाख के पार हुए व्यूज। दिया मिर्जा ने सुनाई गुड न्यूज। बेबी बम प्लांट कर दी प्रेगनेंसी की जानकारी। फैंस दिल खोल कर दे रहे हैं बधाई। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोअर्स होने पर शेयर किया वीडियो। पोस्ट में लिखा, आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उन्हें बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तमन्ना भाटिया ने डोंट रश चैलेंज पर खास अंदाज में खाया आम। जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। आम खाने का अंदाज फैंस को खूब आ रहा है पसंद। निया शर्मा ने नियॉन ग्रीन ड्रेस में किया डांस। स्टेप और एक्सप्रेशंस ने जीता फैंस का दिल। जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के 10 साल पूरे। आज ही के दिन श्रीलंका को हराकर रचा था इतिहास। 8 अप्रैल को होगी श्रेयस अय्यर के कंधे की सर्जरी। 4 महीने मैदान से रह सकते हैं दूर। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में फील्डिंग के दौरान लगी थी चोट। अस्पताल में भर्ती हुए सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव है। सचिन खुद ट्वीट कर दी जानकारी। युवराज सिंह ने कोरोना से लड़ रहे सचिन तेंदुलकर के जल्दी स्वस्थ होने की दुआ मांगी। साथ ही 2011 वर्ल्ड कप जीत के हीरो की कहानी भी बयां की। आईपीएल ने बदली भारतीय क्रिकेट की तस्वीर। 2008 से 22% ज्यादा मैच जीती टीम इंडिया। बीसीसीआई की इनकम में 273% बढ़ोतरी। पिछले 10 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम में 3 बार कटौती। आज दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। डीजल 80 रुपए 87 पैसे पर कर रहा है कारोबार। सोने की फिर बड़ी चमक। चांदी के दाम में भी आई जबरदस्त तेजी। सोना 44,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। मोबीक्विक के डेटा लीक पर आरबीआई ने दिए फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश। दोषी होने पर लग सकता है लाखों का जुर्माना। खबरें और भी है, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।